अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला आपकी खिदमत में हाजिर एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। हमेशा की तरह अपनी कोशिश करके कि आपको नुकसान से बचाया जाए। हमारे पास जब से कोविड आया है, हमारे पास सबसे ज़्यादा जिस इंडस्ट्री ने बेनिफिट उठाया है, मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री आपके पास जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है। और सडनली एकदम जब हमारे पास कोविड आया, सबको विटामिन सी के बारे में पता लग गया कि विटामिन सी भी किसी बला का नाम है। सबको ये भी पता लग गया कि विटामिन सी आपके पास इम्यूनिटी में बहुत रोल प्ले करता है, जो कि वो एक्चुअली प्ले करता है। और सबको ये भी सबने ज्यूम कर लिया और आपके पास सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने इस फियर को कैश किया और इस चीज़ को सेल किया अपने विटामिन सी को कि हमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है। मेरे इतने जानने वाले हैं जो मुझे सुबह के टाइम ऑफिस में मिलते हैं, वर्क प्लेस पे मिलते हैं, डिफरेंट गेट टुगेदर्स में मिलते हैं और कहते हैं आज तो हम इतने हज़ार मिलीग्राम विटामिन सी खा कर आए हैं। विटामिन सी के फंक्शंस क्या हैं ये तो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी। इम्यूनिटी में डेफिनेटली वो रोल प्ले करता है। विटामिन सी सप्लीमेंट कब लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए और आप जो ले रहे हैं वो क्या है, उस पर है आज हमारे पास ये वीडियो। विटामिन सी आपके पास जो कि आपके मार्केट में मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, और अनफॉर्चुनेटली हमारी बायोकेमिस्ट्री की किताबों में जो हम मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उसमें भी लिखा हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है। एंड एस्कॉर्बिक एसिड इज नॉट ओनली, एस्कॉर्बिक एसिड इज नॉट विटामिन सी। विटामिन सी के आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं। इट इज अ शेल। एस्कॉर्बिक एसिड का काम होता है बाकी सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। एंड बिकॉज एस्कॉर्बिक एसिड इज द एसिडिक पोर्शन, तो ये आपका विटामिन सी का वो हिस्सा है जो कि माइक्रोब्स को, इन्फेक्शंस को आपके पास किल करता है। जो दूसरे पार्ट्स हैं वो मैं आपके पास बताना चाहती हूँ। मैंने अपनी आईबीडी वाली वीडियो में भी बताया था जब सप्लीमेंट्स का जिक्र किया था। द पी फैक्टर, विटामिन पी इसका एक हिस्सा होता है जिसको आप बायोफ्लेवोनाइड्स भी कहते हैं, जिसका काम होता है जो आपकी आर्टरीज हैं, जो आपकी वेसल्स हैं, खास करके जो आपका गट है, बायोफ्लेवोनाइड्स तभी इसको कहा जाता है, उसकी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। विटामिन जे इसका एक हिस्सा है जिसको आपके पास एंटी निमोनिया विटामिन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपको कोल्ड, कफ, फ्लू इन्फेक्शंस हो तो इन इन्फेक्शंस में विटामिन सी आपके पास बहुत अच्छा होता है, बिकॉज ये आपकी लंग्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, जो उसकी वॉल्स की इलास्टिसिटी है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन रखता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉपर इज अ मिनरल दैट इज प्रेजेंट इन विटामिन सी, लेकिन वो मिनरल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। एक एंजाइम होता है आपके पास जिसका हिस्सा होता है कॉपर, इसको टायरोसिनेज कहते हैं। इस टायरोसिनेज का काम होता है आपके जिस्म के एड्रीनल हार्मोन्स बनाना। ये सब कुछ मिलके विटामिन सी है। खाली एस्कॉर्बिक एसिड जो आप मार्केट से खरीद रहे हैं वो विटामिन सी नहीं है। और अगर आप विटामिन सी मार्केट से पिक कर रहे हैं और आप बॉटल्स पे देख रहे हैं कि कई 100 ग्राम ऑफ विटामिन सी है, तो लेट मी टेल यू कि विटामिन सी नेचर में मैक्सिमम मिलीग्राम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आपको बॉटल्स पर ये मिल रहा है तो आप विटामिन सी नहीं खरीद रहे हैं, आप सिंथेटिक वर्जन खरीद रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड की, जो कि चाइना से मंगवाए गए कॉर्नस्टार्च और सल्फ्यूरिक एसिड से बनी है। जब आप बहुत ज़्यादा देर तक खाली एस्कॉर्बिक एसिड लेते रहेंगे और आप बाकी सारे विटामिन सी के पोर्शंस नहीं लेंगे तो आपके जिस्म में बाकी सारे विटामिन सी की कमी होना शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे और इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो प्लीज़ ये जो आप इतना सा, और मोर ओवर आपके जिस्म में एक खास हद तक एबिलिटी होती है विटामिन सी को एब्जॉर्ब करने की। जो एनिमल्स होते हैं उनका जिस्म खुद विटामिन सी बना सकता है, इंसानों का जिस्म विटामिन सी नहीं बना सकता, उनको ये बाहर से लेना होता है। लेकिन इसकी अप टू डेली रिक्वायरमेंट 100 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होती है। ख़वातीन में से भी थोड़ी कम होती है, मर्दों में अप टू 100 मिलीग्राम होती है। 500 मिलीग्राम से ऊपर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। आप इतने इतने मिलीग्राम हज़ारों का सप्लीमेंट लेते हैं, ये वाटर सॉल्युबल है, वो आपके पेशाब में एक्सक्रीट हो जाता है। आप सिर्फ एक एक्सपेंसिव यूरिन, एक महंगा पेशाब खरीद रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर आप बूढ़े हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं, तब हो सकता है कि बॉडी को अप टू 1000 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी चाहिए, लेकिन वो भी लेना कोई मुश्किल नहीं है। आप अपने एंसेस्टर्स के, अपने बड़े बुजुर्गों के तरीके पे क्यों नहीं जाते हैं? आप फर्मेंटेड फूड्स क्यों नहीं खाते हैं? अगर आप कैबेज को फर्मेंट करते हैं, सॉरक्राट जिसको आप कहते हैं, सिर्फ उस एक में आपके पास अप टू 600 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी है। हर्ब्स जो है हमारे पास, आंवला, आंवला आप अपने सैलड्स में डालें, इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। हम समझते हैं सिर्फ किनुओं में विटामिन सी है, अमरूद में किनु से भी ज़्यादा है, लाल शिमला मिर्च में किनु से कहीं गुना ज़्यादा विटामिन सी है। आपके पास फालसों का मौसम थोड़ी देर तक आ जाएगा, उसमें आपके पास विटामिन सी है। पपीता आपके पास पूरा साल अवेलेबल होता है, आपके पास पपीते में किनु से
कहीं ज़्यादा विटामिन सी है, विटामिन ए भी है और वो मिलके आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करेगा। कीवीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसमें ज़बरदस्त विटामिन सी है, ग्रेप्स में विटामिन सी है, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन सी है, गोभी में विटामिन सी है आपके पास। अगर आप इन खानों को पूरे दिन में थोड़े थोड़े पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और डिवाइड कर दें, आपको कतई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की और पैसे दे के अपने लिए मुसीबतें खरीदने की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।